पादरी जी। गांव में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। सभी लोग यीशु की उस पिक्चर की बात कर रहे हैं। उसकी कहानी भी तो ऐसी है भैया, अंदर लग जाती जाके, दिल में आंसू आ जाते हैं देख के। सही बात है। और मुझे तो रह रह के वही बात याद आती है कि कैसे यीशु ने उस मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। उसका बाप उनके पास पहुंचा और बोला, मेरी लड़की को ठीक कर दो। यीशु, यीशु, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले प्रभु, मुझ पर दया करे। मेरी बेटी केवल 12 वर्ष की है और मरने को है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। यार, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। तुम रो मत, वो मरी नहीं है, वो तो बस सो रही है। बेटी, उठो। कमाल हो गया। जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा उठ जा, तो फिर उठ बैठी और चलने फिरने लगी। वो तो महान चमत्कार था। वो तो है ही भैया। ये भी कहते हैं कि यीशु महान आत्मा है, सीधा संबंध है प्रभु से उनका। बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक ही नहीं। दुनिया की है रंगत, दुनिया की है रंगत, उसका चेहरा है। दुनिया की है रंगत, उसका चेहरा है। अपनी तो है सांस में उसका डेरा है। अपनी तो है सांस में उसका डेरा है। दुनिया की है रंगत, खोजेगा जो उसको हरदम पाएगा। सच्चे दिल से याद करो, वो आएगा। दुनिया की है रंगत, उसका चेहरा है। दुनिया की है रंगत। बाबूजी, सब लोग काम पे आ गए थे। झाड़ झंकार हटा के सब कुछ साफ सुफ कर दिया है।
खेत तैयार है जुताई के लिए। खेत तो तैयार है, लेकिन बैलों का इंतजाम हुआ कि नहीं? वो भी हो गया बाबूजी। पता नहीं खुद की जमीन, खुद के बैल कभी हो भी पाएंगे या नहीं। माँ, मेरी चोटी बना दो ना। आजा बेटा। बाबूजी, जब तक जमींदारों की लाठी की मार और खानदानी कर्जों की फटकार रहेगी, तब तक कोई आस नहीं है। लानत है, अपने खेत और अपने ढोरों पर भी हक नहीं रहा हमारा। इस लायक भी नहीं बचे कि ब्याज तक चुका पाएं उधार की रकम का। पानी। कर्जे की दलदल ही ऐसी होती है बाबूजी, गर्त में ले जाके ही छोड़ती है। सही बात है, दौलत की माया है सब। पैसा फेंक, तमाशा देख। पत्थर का कलेजा हो गया उनका। हमारे सुख दुख से उनको क्या लेना। अब जो भी है बाबूजी, सच्चाई यही है। मुझे नहीं लगता इस जीवन में अब कुछ भी बदल पाएगा। हाँ, जीते जाते हैं एक झूठी आस लिए, हर सुबह तुझको पाने की सांस लिए। काटेगा दुख के बंधन तू ही एक दिन, पाएगा सुख के मोती तू ही एक दिन। जीवन पल छिन गुजरा जाता है, तुझ पर किंतु असर नहीं दर्शाता है। मूर्ख मानव, तू क्यों ये भूला है, तेरा पल उसके हर पल से छोटा है। सांझ ढले जब तेरा सूरज डूबेगा, उसकी दुनिया में उजियारा फूटेगा। सही बात है, जिस दिन जो होना है उसी दिन होगा। फिर पता नहीं क्यों लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं। कहते हैं गांव में जो सिनेमा आया है उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया है। हाँ बाबूजी, आज तो कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही थी उस पिक्चर की। क्या कह रहे थे लोग बाग? यही कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं हो जाता, पहले था। मतलब यही कि परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई थी तो इसमें कोई कमी नहीं थी, इंसान की हर जरूरत पूरी हो जाती थी। लो, अब तो सब कुछ उल्टा हो गया है। यही तो बात कह रहे थे सब लोग, इंसाफ तो रहा ही नहीं कहीं भी। सोचो ना क्या हो रहा है। अपने ही जमीनों पर रहने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, अपने ही खेतों में काम करते हैं, लेकिन फसलों के दामों में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है जिंदा रहने के लिए। उनके लिए जैसे पालतू कुत्ते बैल, वैसे हम। अगर ये सिनेमा सच बोलता है कि इस धरती को दयावान परमेश्वर ने बनाया है, तो फिर इस जग को हुआ क्या? बाबूजी, जग के निर्माण की कथा बड़ी मजेदार है। गलती इंसान से ही हुई थी, अब सजा भुगत रहा है। परमेश्वर ने तो ऐसी दुनिया बनाई थी जहां तकलीफें बुराइयां बिल्कुल थी ही नहीं, प्रेम ही प्रेम था। उसने आदमी और औरत बनाए और कहा, जाओ जियो इस खूबसूरत दुनिया में, मौज करो, ऐश करो, कोई कमी नहीं है। बस एक पेड़ से फल तोड़कर मत खाना। कहाँ रह जाता है इंसान से, शैतान के बहकावे में आके बुराई का फल तोड़ा और खाए लिया। फिर क्या था, सब कुछ पलट गया। अच्छाइयाँ और परमेश्वर उसे दिखने बंद होने लगे। बस तभी से इस संसार में बुराइयाँ, मौत, बीमारियाँ, सबका घेरा छा गया। अच्छाइयाँ, प्रेम, मोहब्बत धीरे धीरे खत्म होने लगी। ओ, तो अब समझ में आ रहा है कि इंसान परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो गया। इसीलिए तो जग इतना परेशान हो चुका है। बल्कि रोज हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ बाबूजी, ज़्यादा दूर ही क्या जाना, अपनी दुर्दशा को देख लो ना। लेकिन क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? कोई रास्ता, कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं है? है बाबूजी, है एक ही उम्मीद, और वो है परमेश्वर, जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे जीसस की बलि दी, ताकि एक बार फिर से वो हमारे साथ नाता जोड़ सके। हाँ, देखा मैंने। मुझे उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा याद आ रहा है।
सिनेमा में वो जब प्रार्थना करने प्रार्थनालय जाता है तो वहां उन सूदखोरों को देखता है जो प्रभु के घर में बुरे काम कर रहे थे। यीशु से यह सब देखकर रहा न गया। उसने उनके मेजों को पलटकर उन्हें वहां से भगा दिया। अंत में उसने ये भी कहा, अन्याय हमारी दुनिया में नहीं हुआ करता था। ये हुई ना बात। बाबूजी, यीशु के पास जब उस बीमार व्यक्ति को लाया गया तो उसने उसे ठीक कर दिया। यीशु बताते हैं कि हमारे परमेश्वर बड़े दयावान हैं। वो हमारे सारे कसूर माफ़ कर देते हैं। वो जानते हैं कि हम आत्मिकता में अकेले नहीं चल सकते। जब हम परमेश्वर से किसी गलती की माफ़ी मांगते हैं तो वो नाराज़ नहीं होते और ना ही सज़ा देते हैं। परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि हम शांति से जिएं और शांति से मरें। मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे। प्रभु को खोजो जब तक वो मिल सके, उन्हें पुकारो जबकि वो पास है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आएं और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। उसका चेहरा है दुनिया की है रंग। जब यीशु धरती पर रहे उन्होंने परमेश्वर के बारे में दुनिया को कितना कुछ बता दिया। उनका प्रेम, उनकी मोहब्बत, बिना उम्मीद के भलाई करते जाना, सब कुछ। बल्कि मुर्दे में से तक इंसान को जिला के दिखा दिया। अब समझ में आ रहा है, जिसने यीशु को समझ लिया, परमेश्वर को समझ लिया। परमेश्वर ही प्रेम है, ये वो विचार है जो परमेश्वर के बारे में हमारी सोच बदल सकता है। परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हमारे बीच रहने के लिए भेज दिया। उसको जो क्रूज पर कत्ल किया गया था, परमेश्वर को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये इसलिए किया कि हमारी आत्माएं न मर जाए। जरा सोचो, कैसे परमेश्वर ने अपने ही बेटे को कुर्बान होने दिया। ऐसा प्रेम मेरी तो समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से परमात्मा में मेरा विश्वास जगता है कि वो हमारी रक्षा करेगा, हमारा ध्यान रखेगा जब तक हम जिंदा हैं, उस पल तक जब तक हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। मेरा तो मानना है, परमेश्वर को अगर समझना है तो उसके बेटे यीशु के मार्फत ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। कहते हैं जब दुनिया बनी थी तो परमेश्वर खुद आके सुहावनी शामों को इंसान के साथ घुमा करते थे। सोचो बाबूजी, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनाई, उसका इतना नजदीक का रिश्ता था इंसान से। सपने जैसा लगता है सब कुछ, लेकिन अगर ये सच निकला तो मजा आ जाएगा। लेकिन है सच्चाई। आज भी हर घड़ी हम उस प्रभु से जुड़े हुए हैं जो हर वक्त हमसे प्रेम करता है। बस उसी का आसरा होना चाहिए, उसी पे विश्वास रखना चाहिए। जरा ये सोचो, उस परमेश्वर को हम खुद भी जान सकते हैं, एक दोस्त के रूप में। यीशु मसीह जो उस फिल्म के हीरो थे, उन्होंने उस परमेश्वर से हमें परिचित करवाया और अब हम उस परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं जब भी हमारा मन चाहे। जैसे आपस में हम हैं, वैसे परमेश्वर भी हो सकते हैं हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, हम अपने सारे सुख दुख उनके साथ बांट सकते हैं। और क्योंकि यीशु तो इस दुनिया में जिए हैं, वो इंसान होने का मतलब समझते हैं। ये दुनिया भले ही अच्छी नहीं रही, लेकिन कम से कम हम अपनी जिंदगियां तो अच्छी बना सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं होता। जो कुछ भी वो कहता है पूरा होता है। उसने कहा तो है, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत।
यानी जब दुनिया बनी थी तब भी वो था, और जब खत्म होगी तब भी उसका वजूद रहेगा। फिर हमें किस बात की फिक्र है? दुनिया में आने से लेकर यहां से जाने तक के हर पल की जिम्मेदारी तो उसने ले ली है, वही संभालेगा। अंत वही शुरुआत वही कहलाता है। देने खुशियाँ वो सलीब चढ़ जाता है। जीवन का हर लेखा उसका, जीवन का हर लेखा उसका न्यारा है। दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है। दुनिया की हर रंगत। हाँ, आप आइए। हाँ बेटा, आपको क्या हुआ? बच्चे की हालत तो काफ़ी ख़राब है, बुखार भी काफ़ी तेज है। ये कुछ गोलियां देता हूँ, खाने के बाद देना, और ये दवा भी साथ में पिलाना। अच्छा डॉक्टर साहब। ओके, आइए। जी डॉक्टर। अच्छा बेटा। हाँ बेटा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, 2 दिन से खांसी। क्यों भाई बद्री? शंकर भैया, अब प्रताप की तबीयत कैसी है? कोई फर्क नहीं भैया, कोई फर्क नहीं। देखी नहीं जाती उसकी ये दशा। क्या किया गया कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो रह रह के यीशु का वही चमत्कार याद आता है कि कैसे उन्होंने उस बीमार बच्चे को चलता कर दिया था। कल बैठे बैठे मैं उस चमत्कार के बारे में सोच रहा था। अपने साथ भी हुआ तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो उस बेचारे प्रताप पे बड़ा तरस आता है। सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं बेचारे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो बस ऊपर वाले का सहारा है। हाँ, वो पिक्चर में देखा नहीं यीशु मसीहा ने क्या क्या किया था? गोपी और बापूजी भी यही कह रहे थे। क्या? यही कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। भूखों को भरपेट खाना खिलाते थे, सबका ख्याल रखते थे। और जो उनमें यकीन करता है ना, उन्हें यकीन दिलाते थे कि चाहे जो भी हो जाए, कभी भी डरना मत।
स्वामी, प्रभु यीशु, हम नाश हुए जाते हैं, हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए। अब हम बच जाएंगे। गौरी, हाँ, तू क्या जानती है यीशु के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं। दद्दा ने कुछ बातें बताई हैं, जैसे उसके जन्म से हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने और नबियों ने बताया था कि ऐसा कोई आदमी जन्म लेने वाला है। उनके पैदा होने से पहले ही पवित्र लेखनियों में लिख दिया गया था उनके जन्म के बारे में। मतलब उनका जन्म लेना तो तय था ना? हाँ, बिल्कुल। और उस पिक्चर में उस विधवा के मरे हुए बेटे के बारे में जो दिखाया था, वो देख के मैं तो हिल गई। कैसे उस मरे हुए बेटे को यीशु मसीह ने सबके सामने खड़ा कर दिया। मरा हुआ व्यक्ति एक विधवा का इकलौता पुत्र था। जब यीशु ने उस विधवा की तरफ देखा, उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कफन उठाया और कहा, ऐ नौजवान, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। और मरा हुआ युवक उठ बैठा। यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। यीशु ने बहुत ही पवित्र जिंदगी गुजारी। वो उन गरीबों और लाचारों के साथ उठते बैठते थे जिन्हें इस समाज ने दुत्कार दिया था। मुझे तो लगता है जैसे कि वो इस रास्ते से चलते आ रहे हैं। वो तो चमत्कारी था। वो औरत जो सालों से बीमार थी, उसने किसी तरह यीशु को छू लिया और एकदम से ठीक हो गई। हाँ। लो मिल गई फिर से तीनों लड़कियां। चलो चलो शुरू करो तुम्हारे बातों के फटकारे। बाबूजी, हम तो प्रताप के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या क्या उसके ठीक होने की कोई उम्मीद है? बिल्कुल है भाई, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। बाबूजी, वो जो पिक्चर में दिखाया, क्या वो सब बातें सही हैं? क्या वो हमें सब बीमारियों से छुटकारा दिलवा सकते हैं? लगता तो ऐसा ही है बेटा, वो गलत क्यों दिखाएंगे? और वो औरत जिसने हिम्मत करके यीशु को छू लिया था? बेटा उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब देखो, उस जमाने के रीति रिवाजों को देखते हुए वो ये तो नहीं कह सकती थी कि आओ मुझे छुओ, लेकिन उसके अंदर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर उसने यीशु की पहनी हुई पोशाक के किसी किन्नौर को भी छू लिया ना, तो एकदम ठीक हो जाएगी। यीशु पलटे और पूछने लगे, मुझे किसने छुआ है? लोग जो उनके आसपास थे बोले, देखिए ना आपके चारों तरफ कितने लोग हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। यीशु ने कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने देखा कि वो छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और यीशु के चरणों में गिर पड़ी। उसने बताया कि वो 12 वर्षों से बीमार थी और उसने यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ तो तुरंत स्वस्थ हो गई। यीशु ने उससे कहा, बेटी निश्चिंत हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ किया है, कुशल से चली जा। बाबूजी, आपको क्या लगता है, क्या यीशु परमेश्वर हैं? शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा नहीं लगा, पर जितना ज्यादा मैंने यीशु को पढ़ा, उनके बारे में जाना, उतना ही ज्यादा मुझे उनसे प्यार होने लगा। उन्होंने कितने लोगों की मदद की, कितने चमत्कार किए। उनके चमत्कारों और उनकी बातों को जानकर ही मैं परमेश्वर को जान पाया। उस परमेश्वर को जिसने हमें बनाया, जिसने इस सारी दुनिया को बनाया। एक बात पूछूं बाबूजी? क्या इतनी सी बातें आपके लिए काफी थीं? क्या आपने यीशु पे इतना विश्वास कर लिया? देखो बेटे, इंसान को किसी भी बात पर विश्वास तब होता है जब कोई बात उसके मन को छू ले। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तो नहीं समझा सकता, परंतु न जाने क्यों
कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यीशु के अंगरखे के किनोर को छू सा लिया और मेरे मन के अंदर का कोई एक हिस्सा सुधर सा गया। वैसे उस जमाने में और भी बहुत से सिद्ध महात्मा थे, किंतु यीशु सबसे अलग थे। बेटा, वो यीशु ही थे जिन्होंने अपने हत्यारों तक को माफ कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी समझने और समझाने की चीज नहीं है। उन्होंने हमारे और परमेश्वर के बीच एक नया रिश्ता कायम कर दिया था, क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर जो थे। अगर आज यीशु मसीह होते तो हमारे गांव में क्या क्या होता? बेटा, तुमसे किसने कहा कि वो नहीं है? वो तो हर जगह हैं, हमेशा है। लेकिन कैसे बाबूजी? देखो बेटा, यीशु इस दुनिया में किस लिए आए थे? हमारे साथ रहने के लिए ही ना, हमारा दुख दर्द, हमारी मुसीबतों को समझने के लिए ही ना। पर वो जमाना आज के जैसा नहीं था। उस वक्त गरीबी बहुत थी, मुट्ठी भर अमीर थे, वो लालची थे, कानून भी उन्हीं की सुनता था। गरीबों पर तो बस जुल्म ढाया जाता था, उन पर बोझा डाला जाता था। और ऐसे में यीशु ने जन्म लिया। वो सच्चे लोगों का मसीहा बन करके आया और उसने परमेश्वर का संदेश जन जन तक पहुंचाया। कहने को तो उन्होंने मौत को अपना लिया था, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर के लौटे। अब तुम ही बताओ, अगर उनमें इतनी ताकत नहीं होती तो वो जिंदा होकर के कैसे लौटते? इसलिए वो कहीं नहीं गए। इसका मतलब क्रूस पर यीशु का मरना इस कहानी का मुख्य अंग है। बिल्कुल सही। उनके खून के बहने में ही मोक्ष है। जरा सोचो, कैसा लगा होगा परमेश्वर को वो सब करते हुए। ये मानना बड़ा मुश्किल है। हम अपनी औलाद को किसी और के लिए कुर्बान करना तो छोड़ो, किसी भी चीज के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ वो आज भी हमारे बीच हैं। अगर वो आज मुझे मिल गए तो मैं उनसे कहूंगी कि प्रभु मेरे प्रताप को ठीक कर दे, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। बाबूजी, यीशु हमारे प्रताप को ठीक कर सकते हैं ना? क्यों नहीं ठीक कर सकते? अच्छा, तुम लोगों ने उस पिक्चर में नहीं देखा कैसे उस लड़के पर भूतों ने कब्जा कर लिया था? बेचारा पछाड़ खा खा कर गिर रहा था। यीशु ने उसे देखा और देखते ही समझ गए कि उस पर शैतानों ने कब्जा कर लिया है। यीशु ने शैतानों से कहा, चलो भागो, निकलो यहां से, छोड़ो इसे। और सब के सब भाग गए। गुरुजी, कृपा करके मेरे बेटे को देखिए, दया करके उसकी सहायता कीजिए। ये मेरी अकेली संतान है। मैंने आपके चेलों से दुष्ट आत्मा निकालने की विनती की, परंतु वे इसे न निकाल पाए। अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं? अपने पुत्र को यहां लाओ। अरे इसका चेहरा भी ठीक हो गया। विश्वास नहीं होता। अब तुम ही बताओ,
जब यीशु वो सब कर सकते हैं तो क्या वो हमारे प्रताप को ठीक नहीं कर सकते? ऐसी कृपा और ऐसा चमत्कार तो परमात्मा ही कर सकता है। तो क्या यीशु भी परमेश्वर ही थे? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब जरा सोचो कि कैसे उस अंधे आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा कि यीशु मुझ पर कृपा करो। यीशु ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मैं अपनी इन 2 आंखों से ये दुनिया देखना चाहता हूँ। और यीशु ने उसे फौरन वो ताकत दे दी। अब ज़रा सोचो, जो इतना कर सकता है क्या वो हमारे प्रताप को ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है, बस हमें सच्चे मन से उसे मांगना होगा। प्रताप के लिए हम क्या नहीं करेंगे? एक बार सच्चे दिल से यीशु को याद तो करके देखते हैं, क्या मालूम कोई कृपा हो जाए। हाँ हाँ, एक बार मांग कर तो देखो। हे यीशु, हम पर कृपा करो, बद्री के परिवार का कष्ट दूर करो, इस गांव को संकट से मुक्ति दिलाओ। आपके बिना हमारा ये जीवन अधूरा है यीशु। मांगे तू जो मन से तो क्या मिले नहीं, अंधियारे में दीपक भी क्यों जले नहीं, हर लम्हे का वो ही एक, हर लम्हे का वो ही एक चितेरा है, दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है, दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है, अपनी तो हर सांस में उसका डेरा है, अपनी तो हर सांस में। बेटी, प्रताप के बारे में सुना ना? देखो, कमाल हो गया। हाँ बाबूजी, हमने सच्चे दिल से यीशु से प्रार्थना की कि बद्री के परिवार पर कृपा करे, तो प्रताप की हालत ठीक होने लगी। आपका लाख लाख शुक्र है यीशु। करिश्मा दिखा दिया उसने। अब आज क्या मांग रहे हो? नए नए कपड़े और किताबें। तेरे पास कपड़े क्या कम है? मेरे पास तो है, पर दूसरों के लिए। मांगने दो, मांगने दो। सच्चे मन से कुछ भी मांगो, मिल जाता है। प्रार्थना का मतलब हम परमेश्वर से कभी भी किसी भी चीज के बारे में बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब ही तो होता है प्रभु से बातचीत। हम अपनी कहते हैं और प्रभु जवाब देते हैं, समझाते हैं, शांत करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली जरूरत के वक्त ही उसे याद करो, वरना जो अपनापन है उसके और तुम्हारे बीच में वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बात करना तो बंद नहीं करूंगा, पर हाँ, जो प्यार का रिश्ता है हमारे बीच, उस प्यार की कमी का एहसास मुझे तड़पाएगा, क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। सच है, मुझे आपके साथ बैठकर गपशप करने में बड़ा मज़ा आता है, और जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं
तो बहुत खुशी भी होती है। और सोचो, हम में से कोई एक भी ना हो तो जीवन बेकार लगेगा। सबका होना, आपस में प्रेम के बोल बोलना बहुत जरूरी है। बड़ी खुशी होती है ऐसा प्यार देखकर। माया मुझसे 4 बोल बोलती है, खुशी बांटती है। प्रभु का और हमारा रिश्ता भी इसी तरह का है। वो हमारे पिता की तरह है, जो हमसे इतना प्यार करता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई इंसान भी अपने औलाद से इतना प्यार नहीं कर सकता। इतना प्यार करता है हमसे वो, हमारी परवाह करता है। लेकिन ये बड़ा अजीब और मुश्किल भी लगता है। मेरा मतलब परमेश्वर से बातचीत करना और उसकी सुनना। लेकिन ये काम थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होने लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हम अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक पाएंगे। बिल्कुल उस तरह जैसे 2 लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका आपसी रिश्ता बढ़ने लगता है। यीशु ने अपने भक्तों से कहा कि जो चाहिए मांगे, हमेशा मिलेगा। बस खोजने की जरूरत है। जब उसका दरवाजा खटखटाओगे, खुलेगा। बल्लू, बल्लू दरवाजा खोल। बल्लू। अरे भाई, कौन है इतनी अरे मैं गोनू बोल रहा हूँ। तुम इस समय सब ठीक तो है? बल्लू, तुम्हारे घर पे खाने को कुछ है? देखो ना, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे भाई, मैं इस समय क्या कर सकता हूँ? पत्नी सोई हुई है, मैं कैसे उठाऊं उसे? बल्लू, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेहमान बेचारे बहुत भूखे हैं। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो क्या सोचेंगे? और मेरी इज्जत का सवाल है। अरे भाई, वो दिन भर की थकी हुई है। नहीं, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर पाऊँ। बल्लू, ना मत कहो। मैं तुम्हारे ही भरोसे आया हूँ। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। तो परमेश्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, मांग लो। परमेश्वर ने ही तो कहा है, चाहे 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि वो हमारा स्वर्ग में रहने वाला पिता है, जो किसी भी पिता की तरह हमें अच्छी चीजें देना चाहता है। पर बाबूजी, मांगने को तो बहुत से लोग मांगते हैं परमेश्वर से। किसी को घर चाहिए, किसी को खाना, किसी को कुछ और। लेकिन अब आप ही देखिए ना बाबूजी, होता क्या है। सबको क्यों नहीं मिल जाता सब कुछ, यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल। देखो, इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन यीशु ने ही कहा है, सच्चे दिल से मांगो, परमेश्वर पे पूरा यकीन करो और बराबर मांगते रहो उससे। ये बात तो सही है बाबूजी। मुझे याद है यीशु ने वो सरसों के दाने की मिसाल दी थी। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता। यीशु ने अपने चेलों और भक्तों को यह भी तो सिखाया था कि प्रार्थना किस तरह की जानी चाहिए। स्वर्ग और पूरी कायनात में बसने वाले हे परमपिता, शाम की इस बेला में हम तुझे प्रणाम करते हैं। धरती पर तेरी सत्ता को स्वीकार करते हैं। तेरी इच्छा और तेरे फैसले सबसे ऊपर है। हमारी जिंदगी और इस दुनिया को थाम ले। रोटी, कपड़ा और जिंदगी की दूसरी सारी जरूरतों को पूरा कर। हमसे जाने अनजाने में अगर कोई नादानी हो गई हो तो हमें माफ कर दे और हमें इस लायक बना कि जिसने भी हमारे साथ कुछ भी बुरा किया हो उसे भी हम माफ कर पाए। लालच और बुराई के रास्ते पर जाने से बचा हमको। ये जिंदगी और हर चीज जो हमारे पास है हम तुझ पर न्योछावर करते हैं, क्योंकि हर चीज तेरी ही तो दी हुई है। आसमान हो या जमीन, सब कुछ तेरा ही है।
इस दिल पे उसका एहसान है, इसलिए हम उसे सच्चे मन से याद करते हैं और कहते हैं हमारा शरीर, हमारी आत्मा दोनों की जरूरतें पूरी कर दे प्रभु। और आखिर में उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो हमारी हर प्रार्थना का जवाब देता है। तू है मालिक सबका मसीहा, तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला। तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, ओ तेरा ही सब खेला, हाँ तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला। तेरी बानी मान ले जग में, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला। तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला, हो तेरा ही सब खेला। तेरी बानी मान ले जग में, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला, हो वो ना रहे अकेला। तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, तो तेरा ही सब खेला। भाऊजी, एक बात बताइए, परमेश्वर हमसे बातचीत कैसे करते हैं? आओ लीला, रूपा, माया तुम भी आओ, बैठो, आओ। गोपी पूछ रहा है प्रभु हमसे बात कैसे करते हैं, तो उसके पास कई तरीके हैं, जैसे सिनेमा में दिखाया था, सच्चे किस्से और कहानियां हैं, धार्मिक बातें हैं, जो एक बड़ी सी किताब या ग्रंथ में लिखे हुए हैं। उनको पढ़ो तो लगता है जैसे प्रभु खुद सुना रहे हों। एक एक शब्द में इतनी सच्चाई है, उनकी अनजानी ताकत का एहसास होता है हमको। कौन सी ताकत बाबूजी? कमाल है, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया बन गई, ऊंचे ऊंचे पर्वत और गहरे गहरे समंदर कहाँ से बन गए? लाखों तारे चमकने लगते हैं रात को, तपता सूरज निकल आता है, कहाँ से? उस परमपिता परमेश्वर की तो ताकत है वो। यीशु की हर बात में, हर बोल में वही ताकत है। याद करो, तभी तो जन्म से अपाहिज आदमी से यीशु ने कहा, उठ के चलो। हाँ, और वो चल दिया। यही ताकत है उस किताब के हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में। हमारा शरीर कैसे जीता है, आत्मा कैसे जीती है, सब कुछ लिखा है। एक बार ये सारी बातें लोगों की समझ में आ जाए तो दुनिया से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। उसमें लिखा है, हर पल हम परमेश्वर की डोर से बंधे हुए हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मौत हो, बीमारी हो, दुख दर्द हो, वो डोर हमेशा थामे रहेगी हमको। सही बात है,
लेकिन बहुत मुश्किल होता है धर्म और भक्ति के रास्ते पे चलना। सुख और दुख, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन दुख और बुराइयों के रंग ऐसे होते हैं कि उनके सामने सुख और अच्छाइयाँ फीकी पड़ जाती हैं। एक तरफ बच्चों के आने से खुशियाँ छाती हैं, तो दूसरी तरफ बड़े और बूढ़ों को मौत लील जाती है। हर तरफ परेशानियाँ, बीमारियाँ, आंसू, ज़्यादातर यही तो नज़र आते हैं। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन परमेश्वर हमें हर मौके पर थामता है। यीशु ने कहा है, परमेश्वर को सच्चे मन और आत्मा से प्यार करो। तुम उसके हो और वो तुम्हारा। और हाँ, ये भी कहा है कि तुम अपने आप से जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार अपने पड़ोसी या साथ वालों से करो। करके तो देखो। अगर इतना भी कर सके तो देखो, गांव की काया पलट जाएगी। लेकिन ये तो सबसे पहले पंचायत वालों के दिल बदलने चाहिए। और यीशु भी तो यही चाहते थे कि सबसे पहले उनके मन बदलें। वैसे बाबूजी, इसका क्या मतलब होता है कि जितना प्यार अपने आप से करते हो उतना ही पड़ोसी से भी करो? मतलब तो सीधा है। आदमी खुद के लिए हर चीज चाहता है, आसपास वालों के लिए भी तो चाहे। अपने आप को सुखी या बड़ा बना के क्या हो जाएगा? कहने सुनने को तो ये बात अच्छी लगती है बाबूजी, जैसे स्वर्ग उतर आया हो धरती पे। लेकिन इंसान की फितरत कहाँ बदलती है। मुझे याद है गोपी, यीशु ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ढेर सारे खिलते फूलों को याद करो, वो सिर्फ महकते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वो कैसे दिख रहे हैं। इस बात की फिक्र भी नहीं होती कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उन्हें ऊपर वाले ने बनाया है, पाला पोसा है। वो बस अपने रंग बिखेरते हैं। मत करो ऐसी बातें बाबूजी, मुझे अपने खेतों की बात याद आ जाती है। इसकी चिंता हमें नहीं करनी है रे। अपने आप से ये सवाल करके देख, ये सारी सुंदरता, बहती नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, पेड़ पौधे, महकते फूल जिनसे हम घिरे हुए हैं, इन्हें देखकर क्या ये नहीं लगता कि प्रभु हमारा कितना ख्याल रखता है, हमारी चिंता करता है? अगर बात समझ में आई है तो तू समझेगा वो हमारा ख्याल उन फूलों से भी ज्यादा रखता है जो खिलकर मुरझाया करते हैं। इन आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों से भी वो कहीं ज्यादा प्यार करता है हमसे। इनके उदाहरण नहीं सुने हैं जो यीशु ने दिए थे? अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। पक्षियों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और ना ही उनके कोई भंडार हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वो तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। इन शब्दों में ही परमेश्वर की बोली है। ये सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। इनको सिर्फ मान लेना या समझ लेना ही काफी नहीं, बल्कि अपने जीवन में ढालना भी जरूरी है। पाप है रहता हर पल सबको भरमाए, यीशु के सुमिरन
देखो भाई, 100 बात की एक बात, हमें रामपुर से सीधी नहर चाहिए बस, नहीं तो नहीं हो पाएगी तराई खेतों में। 15 दिन पहले पंचायत ने इस काम को हरी झंडी दे दी थी, ना जाने फिर क्यों इस काम में रोड़े अटक रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो जी, हंगामा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है कि जिला परिषद में हमारी तरफ से जोर से बोलने वाला कोई आदमी है ही नहीं। छोटा सा गांव है, मुट्ठी भर लोग हैं, चीखते रहो चिल्लाते रहो, कौन सुनता है। और वैसे भी अगर ये नहर आ भी जाती है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी? खेत मालिकों की होगी, और किसकी होगी? भाई अगर पानी हमें चाहिए तो उसे संभालना भी तो हमें ही होगा ना। उसके रखरखाव में जो कुछ भी खर्चा होगा वो सब हम गांव वाले मिलकर के सिंचाई विभाग में जमा करवाते रहेंगे। सरकारी कामकाज हम सबको ही आपस में देख के करने होंगे। ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात तय है, गांव की खुशहाली के लिए हम सबको मिलजुल करके एक चट्टान की तरह से खड़ा होना होगा। मैं समझा नहीं। देखो बद्री, हम पहले जैसे नहीं रहे, अलग तरह के इंसान हो गए हैं। हमें जीवन में मकसद मिल गया है। गांव की खुशहाली के लिए मिलजुल कर हमें उस मकसद को पूरा करना है। एक दूसरे का ख्याल रखना है, गांव में शांति बनाए रखनी होगी, मिलजुल करके काम करना होगा, और वो सब करना होगा जो परमेश्वर चाहता है। समझे? नमस्ते शंकर। आइए आइए मोहन जी, आइए। नमस्ते बद्री। नमस्ते। बैठिए। क्या हुआ, नहर का मामला कुछ जमा कि नहीं? जमाना पड़ेगा मोहन जी, हम सबको मिलके जमाना ही पड़ेगा। ज़रूरी है बाबूजी, समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है हम पे। मोहन जी, मेरे बेटे के साथ तो ऐसा चमत्कार हुआ है, मैं मान गया यीशु की ताकत को। चमत्कार हो ही गया, बस प्रताप बिल्कुल ठीक हो गया। लक्ष्मी, हम सबको बहुत खुशी है, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, अब हम अकेले नहीं रहे, यीशु हमेशा हमारे साथ है। उस पिक्चर ने, उन्होंने तो कहा था कि चाहे हम रास्ता भटक जाए लेकिन वो हमें ढूंढ ही लेंगे। उस छोटू की कहानी याद है तुम्हें? बेचारे का कद इतना छोटा था कि वो भीड़ में यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि वो पेड़ पे चढ़ के उनको देखेगा। तभी प्रभु यीशु उसी पेड़ के पास खड़े हो गए। ज़क्कई, जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। मेरे घर? उसके घर कौन ठहरेगा? ज़क्कई यीशु को कैसे जानता है? सुनो, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे। असंभव। आज इस घर में मुक्ति आई है। यीशु ने कहा है, प्रभु की वाणी सुन के चलने में ही बुद्धिमानी है। उसकी कही बात पे चलना मतलब पत्थर की मजबूत नींव पे मकान बनाना, जिसे ना तो कोई तूफान हिला सकता है ना ही बाढ़ का पानी। ईश्वर की कही अनसुनी करके क्या होगा?
रेत की नींव पे बनेगा मकान? थोड़ी सी तेज बरसात हुई और धसक के नीचे। देखो, जो भी हम सीखें उस पर अमल करना भी जरूरी है। होगा क्या उससे कि हम अच्छे इंसानों की जोड़ में आ जाएंगे, ऐसे इंसान जिनके साथ औरों को रहना अच्छा लगे। और अगर लोग हमारे साथ आएंगे तो गांव तो सुधरेगा ही। हमारे अंदर का जो बदलाव है वो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों और पूरे के पूरे गांव का जीवन बदल सकता है। यीशु ने एक कहानी सुनाई थी। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और रौंद डाले गए और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया, प्रत्येक ने 100 गुना। गुरुजी, जब भीड़ जमा होती है तो उदाहरणों में क्यों बातें करते हैं? परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है, परंतु औरों को उदाहरणों में सुनाया जाता है, क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते। इस उदाहरण का अर्थ यह है बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ पाते। वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते। झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह व भोग विलास में फंसने से उनके फल कभी नहीं पकते। वे बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उन्हें संभाले रखते हैं। बात तो कमाल की है बद्री। देखिए, हो सकता है यही अच्छाई का हथियार हमारी नहर की समस्या का भी हल निकाल सके। इसकी मार्फत हम अपनी बात जिला परिषद तो क्या, मंत्री जी तक भी पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिससे काम बनता है उसे ढूंढना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें ऐसी मंडली बना लेनी चाहिए जो ये सारी बातें उन लोगों को समझा सकें जो जानना चाहते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, इस गांव में बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत सी मुश्किलें हैं, सूदखोरों की, जमींदारों के जुल्मों के मामले हैं। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते। बीमारियों के इतने मसले हैं, इलाज की कोई सुविधा नहीं है। मिलजुल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो गोपी, मैं तो यूं कहूँगा कि अगर हम यीशु के बनाए हुए रास्ते पर चले ना तो हमारी हर मुश्किल आसान हो सकती है। हम अपने आप को, अपने परिवार को और गांव में हो रहे सुधार कार्यक्रम को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब जो आप कहते हैं ना वो आपकी आम जिंदगी में दिखाई भी देना चाहिए। आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। सुखी हैं वो लोग जो नम्रता से जीते हैं। यीशु ने कहा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज के हकदार बनेंगे। अपने लिए अपनी जिम्मेदारी उठाना और जिंदगी को नम्रता से गुजारना बहुत जरूरी है। यीशु का वादा है, जो दुख के मारे हैं और आंसुओं में गुजारा करते हैं, परमेश्वर उन्हें आराम देगा। हमें उन पर भी तरस खाना चाहिए जो हमारे गांव में नहीं रहते हैं या वो जो हम पर जुल्म करते हैं।
अगर हम शांति बनाए रहें तो हमारी भलाई होगी और हम भी परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। और अब अपने आप को यीशु मसीह के चेले समझकर आगे के बारे में सोचना होगा। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं इस गांव के लोगों को कर्जे के दलदल से बचा कर रहूंगा। सरकार ने शहरों में ऐसी बहुत सी संस्थाएं बना रखी हैं जहां से किसानों को अपनी जमीन खरीदने के लिए बिना ब्याज के कर्जा मिलता है। हम सब वहां से पैसा उठाकर कम से कम जमींदारों और सूदखोरों के चुंगल से तो बच सकते हैं। हमारे मवेशी और हमारे खेत फिर से हमारे हो जाएंगे। गोपी, गांव का कोई भी आदमी किसी भी तकलीफ या परेशानी में हो ना, तो सबसे पहले हमें उसकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। हमसे जो कुछ भी बन पड़े उसके लिए करना चाहिए। तभी तो हम एक अच्छे इंसान और अच्छे पड़ोसी कहलाएंगे। अच्छा पड़ोसी क्या होता है जानते हो? बहुत से लोगों ने यही सवाल यीशु मसीह से भी किया था। मेरा पड़ोसी कौन है? वे सैनिक तो नहीं? क्या राजा होगा? एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरु वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया। परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा, जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया? जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। नादानी में अपने दुश्मन बना लिए मैंने पड़ोस के गांव में। कब से एक दूसरे का काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं हम दोनों। लेकिन अब मैं जाऊंगा इनके पास, माफी मांगूंगा, विश्वास दिलाऊंगा कि अब मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं रहा। साबित भी करूंगा। आसान नहीं है, मगर करके रहूंगा मैं। यही एक तरीका है जीने का। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। इन सब से हम वाकई बदल जाएंगे। जितना हम जानते हैं, अगर उसका इस्तेमाल हमें भलाई के लिए करना आ गया तो ऊपर वाला और देगा। हालात को कसूरवार बताने की बजाय हम इन्हीं हालात में बेहतरीन करके दिखाएं। मजा तो उसी में है। भाई वाह गोपी, तुमने ये जो बीड़ा उठाया है ना, मैं हमेशा इसमें तुम्हारे साथ हूं। बद्री को भी तो देखो, कितनी अच्छी शुरुआत की है। अपने घर के दरवाजे सत्संग के लिए और लोगों को धर्म की बातें बताने के लिए खोल दिए। खुद लोगों को बताता है कि कैसे यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चला जाए, कैसे समाज में एक नया स्थान पाया जाए। ये सब इतना आसान नहीं है। इस सब में हमें इसका हाथ बटाना होगा। बिल्कुल। हम लोग कर्जा उतारने वाले काम पे लग जाते हैं। गांव में एक
अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, जो यहाँ कम से कम हफ्ते में एक बार तो आए। बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें सही लोगों से बात करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, जिन्होंने ये यीशु मसीह वाली पिक्चर दिखाई है उन्हीं से सलाह लेते हैं। उन्हें तो कोई रास्ता पता होगा, वही हमें बता देंगे। क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ ये भी परमेश्वर की मर्जी थी जो वो इस गांव में आए और हमने वो पिक्चर देखी। उसकी वजह से तो इतना कुछ बदल रहा है। अब यीशु की मर्जी होगी तो उन्हीं के मार्फत सारे दूसरे कामों का भी रास्ता मिल जाएगा। अब इतना विश्वास तो ज़रूर हो गया है कि हम अकेले नहीं हैं, यीशु का हाथ है हमारे ऊपर, और अब कोई काम रुकेगा नहीं। देखना। और यीशु ने ये भी तो कहा है कि कोई भी इमारत बनाने से पहले उस पर होने वाले खर्च का अंदाज़ा हमें लगा लेना चाहिए, और ये भी देख लेना चाहिए कि उतना पैसा हमारी जेब में है कि नहीं। वरना आप किसी काम को शुरू कर दें और बाद में उसको बंद करना पड़े तो फिर जगहसाई होगी कि नहीं? नहीं। लेकिन ये बात हमको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बद्री भैया कि जैसे जैसे हमें यीशु रास्ता दिखाते चले जाएं, वैसे वैसे हमें रोज आगे बढ़ना होगा। हमें दुनिया के बारे में न सोचकर छोटे से शुरुआत करनी होगी। उसकी उंगली पकड़कर चलेंगे ना तो हमारी सब राह आसान हो जाएगी, बिगड़े हुए काम भी बनते चले जाएंगे। और याद है ना गोपी, यीशु ने क्या कहा था कि जो आदमी मेरे हल को चलाते हुए पीछे मुड़कर देखेगा वो मेरा चेला बनने के काबिल नहीं होगा। इसलिए यीशु के साथ शुरू किए गए सफर में हमें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। थाम के उंगली उसकी अब तो चलना है, थाम के उंगली उसकी अब तो चलना है। मिलजुल के बंदों को जग में रहना है। अमन चैन का सपना तेरा, अमन चैन का सपना तेरा मेरा है। दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है, अपनी तो हर सांस उसका डेरा है। दुनिया की हर रंगत। एक पत्ते पे बाजी अटकी है, बस एक पे। इस बार तो देख ही लेते हैं भैया। हे तेरी। अरे यही तो चाहिए था। लो भाई बद्री, ये बाजी भी मैं जीत गया। ये क्या चक्कर है भैया? आज सारी की सारी बाजियां आप ही के हाथ आ रही हैं। आज का दिन बड़ा अच्छा है बद्री। देखो ना, कर्जे वाले दफ्तर गया था, वहां भी एक के बाद एक काम आसानी से होता चला गया। भैया उसका क्या हो गया? अर्जी लिखी थी। अरे होना क्या था, मंजूर हो गई। ये तो बहुत बढ़िया हो गया भैया। सरकारी कर्जे मिल जाएंगे तो अपने कितने लोग बेचारे साहूकारों और जमींदारों के चंगुल से निकल जाएंगे, है ना? सब ऊपर वाले की कृपा है बद्री, हम तो बस सोच सकते हैं, करने वाला तो वो है। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। उसने रास्ता दिखा दिया है, अब हमको इसी पे डटे रहना चाहिए। भैया ये जरा आदमी देखना, अपने गांव का तो नहीं लगता। अपने गांव में तो पहली बार देखा है।
मुसाफिर लगता है। इधर ही आ रहा है। अरे भैया, ये तो वो है, वो पिक्चर में काम करता है, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर। क्या बात करता है बद्री? अरे वो यहाँ क्यों आने लगा? वही है भैया, वही है। अरे हाँ, ये तो असल के जॉनी भाई है। जॉनी भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। 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 टाइम पास हो रहा है। बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। जी भाई, कमाल हो गया। आपका जैसा इतना बड़ा आदमी हमारे इस छोटे से गांव में, सच विश्वास नहीं हो रहा। अरे विश्वास का ही तो खेल है सब कुछ। मैंने आपके गांव की बहुत तारीफ सुनी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा खुद ही चल कर देखता हूँ। आ गया। लेकिन क्या बात? क्या देखना चाहते हैं? बताता पहले आप लोग अपना नाम तो बताइए। जी, इनका नाम बद्री है। और ये है शंकर भैया। ओह वेरी गुड। शंकर भैया और बद्री जी। क्या है कि पिछले कई दिनों से इस गांव की बहुत तारीफ हो रही, जो भी देख के आता कहता कमाल हो गया। लेकिन क्या कमाल हो गया, जरा हम भी तो सुने। यही कि यहाँ सब कुछ बदल गया है, गांव की हालत, लोगों की हालत, मतलब काफी कुछ बदलाव आया है। क्या क्या? वो तो आया है सर, और हम बहुत खुश हैं, जैसे चमत्कार हो गया है। वाह, क्या हुआ, क्या जरा मुझे भी बताएंगे? आइए हम आपको दिखाते हैं। चलो अच्छा आइए। जॉनी भाई। हाँ जी। शुरुआत तो असल में तब हुई जी जब पहली बार हमने वो पिक्चर देखी। कौन सी? वो यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में जिसमें बताया था। अच्छा, किसने बताई थी फिल्म आप लोगों को? अभी से भी आप प्रभु का चमत्कार ही समझिए। देखिए ना, जिसके पास वो पिक्चर थी उसे खुद प्रभु ने हमारे इस गांव में भेज दिया। वाह वाह। और जब से वो पिक्चर देखी तब से तो बस रोज की रोज उसी पे चर्चा, सबके मुंह पे उसी का नाम। ऐसा असर होने लगा धीरे धीरे कि सब कुछ बदल ही गया। वाह वाह वाह। देखो जॉनी भाई, देखा? जॉनी भाई। हाँ जी। अब तो अगर हमें कोई नया आदमी मिलता है ना, तो हम तो बस उससे यीशु की ही चर्चा करते हैं। बात ही ऐसी कमाल है कि अब कहे बिना रहा नहीं जाता। आप माफ करना, लेकिन आपको कुछ पता है यीशु मसीह के बारे में, यीशु के बारे में? आप बताओ। अब उनके बारे में जितनी चर्चा करो उतनी ही कम है। सच्चाई तो ये है जॉनी भाई कि उन्हें खुद इस दुनिया में परमात्मा ने भेजा था। परमेश्वर के बेटे ही तो थे वो। और क्या, तभी तो एक आम आदमी की तरह रहे, दुख और तकलीफें सही, गरीबों और कमजोरों की मदद की, प्रेम का पाठ पढ़ाया सबको, इस दुनिया के खातिर अपने आप को कुर्बान कर डाला ताकि हम सबको मुक्ति मिल जाए। हम यही सोचते रहे कि उनके बताए गए रास्ते पर हम चले तो वाकई भला होना चाहिए, और फिर वही होने लगा। सब कुछ बदलने लगा, खुशियां ही खुशियां आने लगी गांव में। ऐसा कुछ होने लगा कि बस। यानी कि आपको लगता है कि यीशु मसीह के रास्ते पर चलने से ही ये सब कुछ हुआ है? बिल्कुल जॉनी भाई, इसमें कोई शक ही नहीं रहा। शक का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सच्चाई तो सिर्फ सच्चाई होती है, इस पे शक करने वाला नादानी होगा, और क्या। क्या बात कही है, वाह वाह। नमस्ते जॉनी साहब। नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। तो यही है वो लोग जिन्होंने बदल दी यहाँ की तस्वीर। भाई आप लोगों को देखकर सीखना चाहिए दुनिया को। जॉनी साहब। हाँ जी। मेरी पत्नी लक्ष्मी। नमस्ते। अरे मेरा बेटा प्रताप। ये प्रताप यही है? अरे बाप रे, ये तो बहुत बीमार था ना, इसको प्रभु ने चंगाई दी। ओहो परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है भाई। वाह वाह। सच में साहब, उसकी उंगली थामकर हम बहुत खुश हैं। आप लोगों का विश्वास, आप लोगों के दिल की बातें सुनकर मुझे भी कुछ घटनाएं याद आई जो मेरे साथ घटी हैं। मेरे साथ भी बहुत चमत्कार हुए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे बेटे का। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गर्दन पे, गांठ, और वो ट्यूमर जो है नसों से जकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि मैं 15-20 मिनट में ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गया और
फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में बुला करके कहा कि ये ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। मेरा बेटा लेटा हुआ था और इतना लंबा कटा हुआ था, पूरा उन्होंने काट दिया था। ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये नसों से जकड़ा हुआ ट्यूमर, गलती से भी ये कोई एक नस कट जाए तो एक साइड पूरा लकवा हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है बच्चा, और आंखों की रोशनी जा सकती है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, और फिर ये ट्यूमर दोबारा आ सकता है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, मुझसे पूछा आप बताइए। मैंने कहा आप डॉक्टर बताइए। मैंने कहा मत कीजिए फिर ऑपरेशन, इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मत कीजिए। तो उन्होंने फिर से टाँके लगा दी। तो उसके बाद मैं होम्योपैथी आयुर्वेदी का इलाज करता रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो ट्यूमर था और बढ़ता गया, इतना बड़ा ट्यूमर, और बच्चा अपने कॉलर से उसे छुपाया करता था ट्यूमर से। स्कूल से कभी कभी रोते हुए आता था, तो बच्चे सब चिढ़ा रहे हैं मुझे। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हारा इलाज हो, लेकिन ऊपर वाला है वो ठीक कर देगा। मैं परमेश्वर पे विश्वास रख करके प्रार्थनाएं मैं अटेंड करता था, प्रार्थनाओं में जाता था, जहाँ पर हीलिंग वगैरह होती है ना, चंगाई मिलती है, वहाँ मैं जाया करता था। अगर मैं बिज़ी हूँ तो मेरी बीवी ले जाती थी बच्चे को। हमेशा हर पास्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, प्रभु यीशु से ठीक करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, उनको पता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई तुम्हें कहीं घूमना है छुट्टियों में, जहाँ बोलो मैं ले जाऊँगा, लेकिन इस ट्यूमर का जिक्र मुझसे मत करना। तो 2002 में मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए अमेरिका ले गया। तो वहाँ पर एक प्रेयर मीटिंग में मैं खड़ा हुआ था, प्रेयर कर रहा था, तो एक पासबान साहब पास्टर वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी नज़र पड़ी मेरे बच्चे के ट्यूमर पे। उन्होंने पूछा ये क्या है? मैंने कहा जी ये ट्यूमर है। बोले उसको ले जाओ फलाने हॉस्पिटल में, न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, और प्रभु उसको ठीक करना चाहता है, उसको ले जाओ। मैंने अपनी बीवी से कहा भाई क्या करें? बीवी ने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा देखिए इस वक्त हम लोग परमेश्वर के घर में हैं और वो कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़बान से यीशु कह रहे हैं। मेरी बीवी ने कहा कि 2002 है, 2003 में करते हैं, अभी 6 महीने तो बाकी है। मैंने कहा 2 और 3 का क्या चक्कर है भाई, आपको तो विश्वास करना है। बाद में उन्होंने बताया कि अपनी सहेली के साथ कहीं कुंडली दिखवाने गई थी, कुंडली दिखलाने। तो कुंडली वाले ने कहा कि 2002 बहुत ख़तरनाक है बच्चे के लिए, 2003 ठीक है। तो मैंने कहा यार इन बातों पे विश्वास मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, वो ज़िंदा परमेश्वर है। तो मेरी बीवी ने कहा अगर वो ज़िंदा परमेश्वर है तो आप उनसे मांगिए, प्रार्थना कीजिए, अगर वो आपसे बात करते हैं तो हम ऑपरेशन करवा लेंगे। तो मैंने उसी वक्त घुटने टेक करके प्रार्थना की। मैंने कहा यीशु मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ऑपरेशन करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे आवाज़ आई कि बेटा ऑपरेशन कर, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। ये आवाज़ मैंने सुनी। मैंने बीवी से कहा कि मुझे इसी से आवाज़ आई, प्रभु तो कह रहा है करो ऑपरेशन। बोले ठीक है। फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए गए। बहुत अच्छा सा डॉक्टर हमें मिला वहाँ पे। हमने सब कुछ डेट फिक्स करके ऑपरेशन किया। बहुत से लोगों ने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की। काफ़ी लोगों ने बच्चे के लिए नेगेटिव बातें की कि ऑपरेशन करेगा तो बच्चा चला जाएगा, बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन हमने प्रभु पर विश्वास करके ऑपरेशन किया। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब बच्चे को कमरे में ले आया तो मेरे बच्चे को मैंने देखा। मुझे जो डर था लेफ़्ट साइड का लकवा होगा, लेकिन उसी लेफ़्ट हैंड से बाएं हाथ से यूँ करके मुझसे कहता है कि डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। सब लोगों ने कहा यह असंभव है,
लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र यीशु है। कमाल है जॉनी भाई, आपकी ये दर्द भरी बातें सुनकर मेरा तो यीशु में विश्वास और भी बढ़ गया है। जॉनी भाई, और भी बताइए। आप कह रहे थे ऐसी कई घटनाएं घटी हैं आपके साथ। कई घटनाएं घटी, पर हम लोग भूल जाते हैं। वो हमेशा भलाई करता है, हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। मेरे बेटे के साथ ये अद्भुत चमत्कार हो जाने के बाद मैंने सोचा मेरे अंदर जितनी भी गलतियां हैं, गंदगी है, उसको बाहर फेंक दूँ। सबसे पहले मैंने शराब छोड़ दी, जो कि मैं बहुत पिया करता था। सिगरेट छोड़ दी, जुआ खेलता था, जुआ छोड़ दी। देर रात दोस्तों के साथ बैठता था, वो छोड़ दी मैंने। और फिर मैंने सोचा कि मैं गली गली गांव-गांव जाऊंगा और यीशु के चमत्कार कामों का वर्णन करूंगा, सबको बताऊंगा, उनकी बढ़ाई करूंगा, ताकि वो बढ़े, हम घटें। सही बात है साहब, आपकी तरह और कितने ही लोग बदले होंगे। हम तो खुद ही पूरी तरह बदल गए हैं और तय कर लिया है हमने, यीशु ने जो कहा है उसी के हिसाब से जिएंगे। वाह। लेकिन साहब, गांव में अभी भी काफी सारे लोग हैं जो यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें कैसे बताएं? हम तो अभी सीख रहे, जान रहे। बस इतना ही मालूम है कि जो भी है सच है और वो दूसरों तक पहुंचाना है। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि सामने खजाना है और किसी की मदद ही नहीं हो पा रही। ऐसा खजाना तो बेकार ही है ना साहब। देखिए, आप लोगों के पास जो विद्या है, जो इल्म है, ये लोगों में बांटना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आपको क्या बताएं जॉनी भाई, हमारे पास के गांव वालों को जब पता चला कि हमारे गांव में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो लोग हमारे गांव में आए और ये पता करने कि वो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह से हम लोग ये सब कर रहे हैं। उन्होंने ये जाना और अपने गांव में उसी तरह के बदलाव लाने की कोशिश की। वाह वाह। बार बार आकर हमसे पूछते रहते हैं, और कोई नई बात हुई, और कोई नई चीज़ आपने सीखी। और मजे की बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनसे हमारी एक जमाने में दुश्मनी थी। हाँ। आज इतना प्रेम है कि क्या बताएं। ये तो प्रभु का चमत्कार है। मैं तो कहता हूँ उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, ऐसे कमाल तो होने ही है। सच जॉनी भाई, हम तो सब जब भी मिल बैठते हैं तो यीशु की ही चर्चा करते हैं, उनके करिश्मों की बात करते हैं। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु के बारे में जानें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, बेहतर बनाएं। और मिल बैठ के बात करने से बहुत सारी बातें निकली है। अब हमारे अंदर यही आस लगी रहती है कि कब और कैसे प्रभु हमारे जीवन में आए और हम सबका भला करें। जॉनी साहब, एक बात बताइए, कैसे हम इस बात को आगे बढ़ाएं? बहुत मन करता है कि फैले बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और बदले उनकी भी जिंदगियां। देखो बद्री जी, जिंदगी बदलना तो परमेश्वर के हाथ में है। हम लोग अपने तजुर्बे और सच्चाई लोगों के सामने रखते जाएं और प्रार्थना करते जाएं परमेश्वर से। याद है आपको यीशु ने क्या कहा था? परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन।